34 में सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। समरूप मतलब एक समान चाल से, ठीक है ना, तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता है। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें समझना है, एक ट्रेन है और वह ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। उस ट्रेन को कितना किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है ना। और वह जिस चाल से जाता था, ठीक है ना, वह सामान्य चाल, एक सामान्य चाल से जाता था, लेकिन संयोगवश उसको मतलब जल्दी पहुंचना है, इसलिए वह ट्रेन क्या किया, उस ट्रेन का जो ड्राइवर है उसमें जो है वो क्या किया, चाल को बढ़ा दिया। कितना चाल को बढ़ा दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल था, अब क्या ट्रेन का चाल था ये नहीं पता, इसको मानना पड़ेगा। क्या ट्रेन की चाल मान के चलिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस चाल से ट्रेन सब दिन जाता था, लेकिन संयोगवश किसी दिन ऐसा हुआ कि वह ट्रेन को जल्दी पहुंचना था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। तो एक जो मूल चाल है, जो इसका सब दिन का चाल है, हाँ, वह चाल इसमें नहीं पता है, उस चाल को हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चाल मान लेना है, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हम लोग चाल को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग को सबसे पहले लिखना है, सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन दे करके लिखेंगे माना कि ट्रेन की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यह चाल है, ठीक है ना। अब चाल को कितना बढ़ा दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। समझना है, यही से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस समझने पर ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी वो चलेगा। कितना किलोमीटर का दूरी, 90 किलोमीटर का। तो आपको यहां पर दूरी भी दे दिया है ना, सबसे पहले यहां पर दूरी भी लिख देना है। दूरी कितना है, 90 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसमें क्या है, समय क्या है, 30 मिनट कम लेता है, वो बात की बात है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग का सूत्र क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है, सूत्र क्या होता है, तो ये समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो समय उन्होंने कितना लगाया, 30 मिनट, कम समय लगा, 30 मिनट कम समय लगा, ठीक है ना। तो समय बराबर सूत्र हो जाता है दूरी बटे 4। तो सबसे पहले देखिए दूरी क्या है जी, 90 किलोमीटर। दूरी क्या है, 90 किलोमीटर। चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसमें कितना समय लगेगा, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो समय लगेगा वह समय निकल के आएगा 90 बटे x हो जाएगा। अब चाल को क्या किया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो चाल में क्या कर देंगे, x प्लस 15 लिख देंगे। और फिर दूरी कितना जाना है, 90 किलोमीटर ही, तो 90 बटे x प्लस 15 हो जाएगा। अब कितना, 30 मिनट क्या लगा, उसको कम समय लगा ना। तो बीच में जो है 90, जैसे 90 बटे x लिखे, फिर 90 बटे x प्लस 15 लिखे, दोनों में अंतर कर देना है, माइनस कर देना है बीच में, और बराबर दे करके कितना लिख देना है, 30 मिनट, मतलब 1/2। 1/2 घंटा में बदल गया ना। चलिए इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समय क्या निकलेगा इससे, 90 बटे x। समझ में आई बात, 90 बटे x। अब फिर यहाँ क्या देना है, माइनस देना है, चूंकि कम समय की बात कहा गया है ना, इसलिए माइनस कितना, 90 बटे कितना, x प्लस 15। और समय कितना हो गया, अब टोटल कितना समय कम लगा उसको, 30 मिनट कम लगा। 30 मिनट का मतलब यह हुआ कि 1/2
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30/60। 30 मिनट था उसको घंटा में बदल दिए। समझ में आई बात। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 30 31 30 दूना 60। अब इसको हम लोग हल करते हैं। एलसीएम लेंगे दोनों का, x इंटू एक्स प्लस 15 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। अब ये x से भागा लगाएंगे तो ये कट जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा। 90 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस इससे इसमें भागा लगाएंगे तो x बचेगा, x गुना 90 हो जाएगा तो यहाँ पर 90x लिखा जाएगा बराबर 1/2। अब इसको फिर आगे हल करके लिखेंगे। 90 गुना x 90x, 90 गुना 15 कर लीजिए कितना होगा। हाँ 90 गुना 15 1350, 1350 माइनस 90x बटे इधर x से इसमें गुना कर लेना है। x² प्लस 15x बराबर 1/2 माइनस में 90x अब प्लस में 90x, ये दोनों कट जाएगा। हाँ यहाँ पर हो जाएगा 1350 बटे x² प्लस 15x। अब बाय क्रॉस अब गुना कर देना है। 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये सेम चीज लिखा जाएगा x² प्लस 15x अब बराबर इन दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2700। ठीक है ना। अब इसको इस साइड लेके आ जाना है। x² प्लस 15x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए 60x माइनस 45x 15x, आई दोनों को गुना करेंगे तो 2700 हो जाएगा। हाँ 60 गुना 15, 60 गुना 45 2700 अब माइनस 2700 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेना है, x प्लस 60 माइनस इसमें कॉमन लेना है कितना तो 45 कॉमन लेंगे x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 45 x प्लस 60 बराबर 0। तो x माइनस 45 बराबर 0, x प्लस 60 बराबर 0। x बराबर 45 और x बराबर इधर माइनस 60, यह अमान्य हो जाएगा चाल। ठीक है ना। अतः यहाँ पर लिख देना है अतः ट्रेन की मूल चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 34 नंबर का सवाल दीजिए। ये भी उसी टाइप से बनेगा। ठीक है। कह रहा एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। लिखिए माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। चाल हो गई। आइए वास्तविक चाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आना है। ठीक है। तो इन्होंने कितना दूरी तय करने की बात कहा 1500। कितना 1500 दूरी 1500, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय पहले हम लोग इसे यहाँ डिफाइन करेंगे।
तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1500 अब बटे क्या होगा जी x, यही ना। अब फिर चाल में क्या किया, बढ़ोतरी किया, बढ़ाया 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो 1500 ही दूरी तय करना है और चाल बढ़ा दिया x प्लस कितना 250, और समय कितना लगा 30 मिनट देर से उड़ान भरा ना, तो इसलिए यहां पर माइनस देना है, ठीक है ना। अब बराबर 30/60 लिखना है, समय की बात है 30 मिनट, ठीक है। अब इसको हल करना है, 30 एका 30, 30 दूना 60, सेम टाइप से अब बनेगा। एलसीएम लेंगे x इंटू 200 x इंटू एक्स प्लस 250, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 1500x बराबर 1/2। अब इसको हल कर देना है, 1500x अब प्लस गुना कीजिए, 15 गुना 25 कर लीजिए, उस पर 3 को जीरो बैठाना है, तो कितना कितना हुआ 15 गुना 25 375 पर क्या को सुनना 3 को माइनस 1500x बटे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। ये माइनस में 1500x और ये प्लस में 1500x कट गया, यहाँ पर हो जाएगा फिर 37 375 पर 3 को जीरो बटे एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। बाय क्रॉस गुना कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x गुना कीजिए, 0 0 0, अब फिर होगा यहाँ 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6 1 7, 75,000 हो जाएगा। फिर इसको इधर लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75,000 बराबर इधर 0। अब इसका फैक्टर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखना 1000, ठीक है ना, 1000x माइनस 750x, ठीक है। तो ये 250x हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो फिर 75 पर 3 को जीरो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 75 पर 3 को जीरो बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, हाँ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1000, हाँ अब माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे 750, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1000, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा जाएगा x माइनस 750 इंटू एक्स प्लस 1000 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 लिखना है। फिर यहाँ सेपरेट कर लेना है, x माइनस 750 बराबर 0, x प्लस 1000 बराबर 0, x बराबर 750 और x बराबर माइनस 1000। यह अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अतः हवाई जहाज की वास्तविक चाल बराबर कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर